हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, तीन चार चीज़ पर हम बात करेंगे टीआरई थर्ड के बारे में। कि देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है वो अटैम्प्ट के बारे में, कि 3 अटैम्प्ट है, कैसे जोड़ा जाएगा। तो देखिए, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। दूसरा चीज़ है कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तीसरा चरण में, पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। लगभग कितना सीट आएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए, वही 90,000 के समथिंग में बात हो रहा है, समझे। तो कंफर्म सीट आपका जब शिक्षा विभाग भेज देगा किसको, बीपीएससी को, तब क्लियर होगा। तीसरा चीज़ है कि इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका बीपीएससी टीआरई 2 से क्या रहेगा, ज़्यादा टफ रहेगा, समझ गए। यानी टीआरई थर्ड में जो प्रश्नों का स्तर रहेगा, यानी जो 120 नंबर का जो होगा वो क्या होगा आपका, तो लेवल उसका क्या रहेगा, स्तर हाई रहेगा। क्योंकि कटअप हाई जाने के संदर्भ में बोला गया, तो अतुल प्रसाद जी को बोला कि टीआरई 2 में कटअप क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। अब देखिए, मेन चीज़ पर हम लोग बात करते हैं कि कितना पद पर होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कितना पद पर होगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए, लगभग 1 to 5 में हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा सीट आए। 6 to 8, 9, 10 और 11 मिलाकर 90,000 के समथिंग, 90,000 के समथिंग में बात हो रहा है कि 90,000 के समथिंग में क्या होगा कि आपका सीट आएगा। अब देखिए, मेन 3 अटैम्प्ट पर बात कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर हम दूसरा चीज़ पर बात करेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि 3 अटैम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही लेगा निर्णय। अब देखिए, इसमें जो बीपीएससी से पूछा गया कि 3 अटैम्प्ट कैसे बच्चा को मिलेगा, तो देखिए इसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप देखिएगा कि नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एकदम कि नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकता है। मतलब ऐसे लिखा है, कन्फर्म ही नहीं किया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 to 5 में 3 बार, 6 to 8 में, क्योंकि एक श्रेणी का बात हो रहा है, अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकता। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने के अभ्यर्थी अगस्त में होने वाले चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं, शिक्षा विभाग करेगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है टीआरई 1 में 1 to 5 में शामिल हो गए, 6 to 8 में शामिल हो गए, सॉरी 1 मिनट, कोई स्टूडेंट 1 to 5 के परीक्षा में टीआरई 1 में शामिल हो गए, फिर टीआरई 2 में शामिल हो गए 1 to 5 में, फिर टीआरई थर्ड वाला में शामिल हो जाएंगे, तो इनका 3 अटैम्प्ट ख़त्म होगा और ये 4 वाले में आएंगे कि नहीं, अगस्त में जो होगा। तो ऐसे समझ जाइए कि आपको जैसे 1 to 5 में आपका 3 अटैम्प्ट मिलेगा, 6 to 8 में 3 अटैम्प्ट मिलेगा, 9, 10 में 3 अटैम्प्ट मिलेगा, 11, 12 में आपका 3 अटैम्प्ट मिलेगा, समझ गए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अभी वो पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा ही होगा कि 1 to 5 में तो ऐसे 3 अटैम्प्ट कर करके मिलेगा। लेकिन फिर भी ये बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को क्लियर कर देना चाहिए कि अटैम्प्ट का क्या बात है, समझ गए। दूसरा चीज़ है कि इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन सरकार, सॉरी, आयोग जो है वो मल्टीपल रिजल्ट देगा। यानी किसी का 1 to 5 में सिलेक्शन हो गया, 6 to 8 में, 9, 10 सब में, तो चारों में उसका रिजल्ट दिया जाएगा। जॉब तो कोई एक ही में करेगा, समझे, लेकिन रिजल्ट चारों में दिया जाएगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, पहले ही क्लियर कर दिया है। क्योंकि जो पद बच जाएंगे फिर उसको टीआरई 4 में जोड़कर फिर सरकार बहाली में जोड़ेगी, जैसे उसकी मंशा है, समझ गए। उसके बाद है कि तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद हो गए शामिल। अब देखिए, तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद होंगे शामिल, या कुल कितने पद होंगे, या शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रिक्ति मिलने के बाद स्पष्ट होगा। इधर शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण की परीक्षा के लिए करीब 90,000 पद चिन्हित किए गए, यानी 90,000 के लगभग में, समझ गए। दूसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, मेन अटैम्प्ट का बात है। तो अटैम्प्ट आपका हमें लगता है कि 1 to 5 में 3 अटैम्प्ट, 6 to 8 में 3 अटैम्प्ट, 9, 10 में 3 अटैम्प्ट, 11, 12 में 3 अटैम्प्ट मिलेगा। उसके बाद आपका है कि देखिए, टीआरई 2 के प्रश्न का स्तर रहेगा, बढ़ेगा। लिखा है टीआरई 2 से
कि अध्यक्ष ने बताया कि टीआरई 1 में प्रश्नों का स्तर अधिक था, इस कारण कटअप कम रहा। टीआरई 2 में प्रश्नों का स्तर आयोग ने थोड़ा कम किया, लेकिन समय मिलने के कारण अभ्यर्थी ने अपना स्तर बढ़ा लिया। इस कारण कई विषयों का कटअप अपेक्षा से अधिक देखने को मिला। टीआरई 3 में मेगा अंक वाले विषयों के प्रश्नों का स्तर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, वही क्वालिफाई अंक वाले भाषा विषय के प्रश्नों का स्तर थोड़ा कम किया जाएगा। विशेषकर व्याकरण वाले हिस्से का उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि कटअप के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। अब मेन चीज़ है कि 90,000 के समथिंग में बहाली आएगा, समझ गए। और यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिएगा, मौजूदा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग से प्राप्त नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में, यानी 1 to 5 हो गया, 6 to 8 वो एक श्रेणी में आएगा, परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकता है। टीआरई 3 में तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में प्रस्तावित टीआरई 4 में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं कर सकता है। इस पर शिक्षा विभाग ही निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 माह में 3 परीक्षा का आयोजन से तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। अब आयोग जो भी चीज़ बोला है कि सब शिक्षा विभाग डोमिसाइल जब पर निर्णय ले सकता है, समझे। तो अब 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कितना आपका क्या होगा, और इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा। 23 तारीख तक जो लोग का बीएड फाइनल हो जाता है, सीटेट का रिजल्ट हो जाता है, स्टेट का रिजल्ट हो जाता है, सब चीज़ आ जाता है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म डाल सकते हैं। थैंक यू।